बाकी है, अभी रुक जाते 2 मिनट। डिस्कस करना है आप लोगों ने किया है या फिर मैं आगे पढ़ाई चालू करूँ? पढ़ते हैं। नहीं किया है हर्षल। नेक्स्ट चेक। बाकी लोग सर आज स्ट्रेट लाइन करते। मतलब क्यों नहीं किया? बट बे करना है ना, जल्दी करना है अपने को। मेरे अच्छाई का फायदा उठाते हो तुम लोग। कुछ नहीं बोलता हूँ ना, पता है सब मुझे। नहीं सर, थोड़ा किया है। पूरा कर लेना। स्ट्रेट लाइन कहाँ तक बताया था? सेक्शन फॉर्मूला बता दिया। सेक्शन फॉर्मूला चल रहा था। सेक्शन फॉर्मूला बता दिया। ओके। इंटरनल डिवीजन बताया था, एक्सटर्नल बाकी था, कुछ ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है ना, अगर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, सी पॉइंट है, तो सी ए बी पॉइंट के बाहर रहता है। ए बी पॉइंट है, सी उसके बाहर है। तो बाहर है मीन्स, देखो अभी दिख रहा है स्क्रीन। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अब इधर अगर AC इज टू BC, AC एंड BC का रेशियो कुछ भी है, M इज टू N है, and means AC if M है तो BC N है, कुछ ऐसा। तो फिर C का कोऑर्डिनेट अगर फिर से ये चला गया x1 y1 स्क्रीन नहीं दिख रहा। अभी सही है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। B को x2 y2 ले लो और C को xy ले लो, तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा, सर वापस नहीं देख रहा स्क्रीन। ये क्या प्रॉब्लम, ये नया नए प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, ये क्या है? ऐसा पहले तो नहीं होता था। अभी ठीक है। हाँ सर। वापस बंद हो गया। हाँ सर। अभी ठीक है। हाँ सर। कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस वो जो बीच में प्लस होता था उसकी जगह पे माइनस हो जाएगा। y_m_y2 माइनस ny1 y_m माइनस n, कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। इंटरनल में वैसा था, एक्सटर्नल में ऐसा हो जाएगा। समझा अभी? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लिख लो। नहीं समझा। इंटरनल डिवीजन में याद है क्या होता था? इंटरनल डिवीजन में क्या होता था? mx2 प्लस nx1 ym प्लस n होता था, याद है आपको? यस सर। तो एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ओके बोलिए। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इंटरनल में क्या होता है, ए इधर है, बी इधर है, तो सी उन दोनों के बीच में है। ए और बी के बीच में कहीं पर सी है। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि ए इधर है, बी इधर है, तो सी दोनों के बाहर उसी लाइन में कहीं और है। अभी समझा? यस सर।
सी बाहर कहीं और है, एंड AC is to BC जो है वो M is to N है। ठीक है अभी? Yes, sir. ओके, कॉपी कर लीजिए। सर कौन से चैप्टर का है ये चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। वैसे लगभग सारे चैप्टर्स का आपको रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे, हाँ सर है मैं ना? देख रहा हूँ, लगभग फिजिक्स का लगभग के देख सारे रहा हूँ मैं। सब। हाँ, मैथ्स का भी देखना चालू करो, मैथ्स का भी है। क्यों केतन, पूरा कंप्लीट ही मैथ्स का भी है ना? केतन एक भी नहीं सब हाँ कर सर, लिया? सब है। सर टोटल हाँ, अभी तो तक कितने आप वो चैप्टर भी हुए? देख सकते हो। एक अच्छी बात ये है जो आपका छोटा था। सर टोटल कितने चैप्टर्स हुए? यार काउंटिंग काउंटिंग तो याद नहीं है मुझे, बट FOM1, FOM2, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, सीक्वेंस एंड सीरीज, बायनोमियल, और कौन सा बचा? कोई बचा? 6-7 चैप्टर्स हैं। सर उसमें से मेरा सभी नोट सीक्वेंस एंड करो पूरा। सीरीज और बाइनोमियल हो गया है। ओके ग्रेट, फिर तो उतना बहुत टफ नहीं होगा आपके लिए। स्टेट बोर्ड का नहीं, बट उसमें थोड़ा स्टेट बोर्ड से काम नहीं चलेगा। डिटर्मिनेंट भी तो किया। एक्स्ट्रा थोड़े डिटरमिनेंट्स भी किया था, और थोड़ा करना पड़ेगा। स्टेट बोर्ड से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी ऐड हो जाते हैं और क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़ जाते हैं। तो शीट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। शीट तो सबका ही मिला होगा आपको, वो सारे शीट भी कर सर लेने हैं आपको। ठीक है, नहीं मिला सर। अकबर सर बोल रहे थे कि 1-2 दिन में आ जाएगा तो दे देता हूँ मैं, तो बस वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब जो भी है 1-2 दिन में ही सही मिल जाएगा ना, तब कर लेना आप। ठीक है, आप कौन से सेंटर के हो, चर्च गेट या पनवेल किधर? सर चर्च गेट। अच्छा अच्छा, मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। तो ठीक है, लिख लिया, कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. अब यहाँ पे मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला आप देख सकते हो कि अगर AB पॉइंट है, बीच में उसका कुछ मिड पॉइंट है C। मिड पॉइंट है मींस ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो मिड पॉइंट इसका रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा, बताइए। हाँ सर। यस सर। बोलो। तो C अगर हाँ xy सर। है तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। क्योंकि नीचे 1 + 1 2 ही होना है, ऊपर 1 × x1 होगा, 1 × x2 होगा। तो ये भी आप याद रखिए कि मिड जो होता है उसका कोऑर्डिनेट ये होता है। सर ये तो मुझे समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम से 10th में था ये। हाँ हाँ, अभी है आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं छूटा है, यहाँ से देखो। और आप थोड़े लकी हो कि स्ट्रेट लाइन आपका बिल्कुल नहीं छूटा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आगे के बहुत सारे चैप्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं, तो ये आप यहाँ से एक भी लेक्चर मिस मत करना। और अभी यस जस्ट सर। स्टार्ट ही हुआ है, मतलब बिल्कुल ही। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड दी coordinates point which divide the line segment joining the points 6, 3 and -4, 5 in the ratio 3:2.
First internally, second externally. हो गया सर। नहीं हो, बाकी लोग नहीं हो। हो गया हो सर। गया सर। Done. Okay. See, this is 6 3 minus 4 5. कुछ भी ले लो, ए भी लो। सी अगर एक्स वाई लेते तो एक्स इक्वल टू क्या रेशियो उसने क्या बोला था 3:2 इंटरनली, सो 3 into -4 plus 2 into 6 divided by 3 plus 2 and y equals to क्या हो जाएगा 5 3 plus 2 into 3 by 3 plus 2। सही है, ये 0 आ जाएगा। यस सर। 21/5 ये पहले का आंसर। सेकंड एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली सीधे ही लिख देता हूँ x = into -2 into 6 divided by 3 minus 2 and y equals to 5 into 3 minus 2 into 3 divided by 3 minus 2 -12 -12 -24 by 1 और ये 15 minus 6 कितना होगा 9 ना, तो -24 9 आ गया सेकेंड एक्सटर्नली का आंसर। ठीक है, लिख लीजिए। Done, sir. नेक्स्ट आवाज आ रही है ना, बताइए। Yes, हाँ sir. सर। Which trisect the line segment joining 1 minus 2 and -3
माइक ऑफ कर लेना, किसका माइक ऑन रहता है यार? वो किसी का, जल्दी बोलो। कर रहे सर। डन सर। एक का हुआ, और कोई? ये तेरी आवाज नहीं आती है, कौन बोल रहा है ये? सर वो पूछ रहा ट्राइसेप्ट का मीनिंग क्या है? तो ट्राइसेप्ट का मीनिंग क्या है? ट्राइसेप्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे लाइन है ना, ये 1 -2 है, ये -3 4 है। ट्राइसेक्ट कर रहा है मीन्स इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, जिससे कि ये तीनों लाइंस इक्वल हो जाए, बस यही मीनिंग है। जल्दी करो बाकी लोग, फिर मैं बताता हूँ। क्यों बाकी लोग नहीं होगा? होगा सर। Done, sir. देखना, अगर ये पॉइंट को मैं XY ले लूं, सर वेटिंग रूम में है। तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा, होगा ना? बताइए। हाँ यस सर। तो हर बार ऐसे XY लेने की भी जरूरत नहीं है। या इसको C पॉइंट ले लेता हूँ, चलो X1 Y1 ले ही लेता हूँ, और D पॉइंट X2 Y2 ले लेता हूँ। तो X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × -3 + 2 × 1 डिवाइड बाय 1 + 2, एंड Y1 इक्वल क्या हो जाएगा? 1 × 4 + 2 × -2, कितना आएगा? Y1 कितना आएगा? 0। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -1/3 है 0। अब D पॉइंट के लिए क्या करेंगे? D पॉइंट में चेंज हो जाएगा कि अगर इसका 2 रेशियो होगा तो ये 1 होगा, राइट? ये होगा ना, बताइए। हाँ सर। हाँ सर। तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × -3 प्लस और या फिर 1 सी और × बी 1 का मिड पॉइंट। डिवाइडेड बाय 2 + 1। हाँ बिल्कुल, या फिर C और B का मिड पॉइंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। और Y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2 into 4 plus minus 2 into 1 divided by 2 plus 1 minus 5 by 3 और ये 6 by 3 2 आएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ नहीं सर। हुआ तो पे कर लीजिए। सर पर सेक्शन फॉर्मूला दिखाए ना। पर सर आपने लिखा है ना वहाँ पे एक्सटर्नल, ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल ही लिखा है भाई। हाँ बोलो। बोलो बोलो किसने क्या पूछा था भाई? कहाँ पे? अरे यार सेक्शन थोड़ा नोट्स में नहीं लिखा था क्या? सर ए का कोऑर्डिनेट ए और -2 लिया आपने, और यहाँ पे y1 फाइंड करने के टाइम पे आपने 4 - 4 कर दिए ना। पता नहीं। हेलो सर आप म्यूट हो। हेलो सर। -3 4 1 कहो। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। हेलो सर हाँ हेलो सर, मैं बोल रहा था ए का कोऑर्डिनेट 1 - 2 है, और आप y1 जब फाइंड करने के टाइम पर 4 - 4 कर दिए ना। 4 - 4 + 2 होगा ना। बट 2 into 2 होगा ना यार, मिड पॉइंट थोड़ी है वो। y1 के केस में ऐसे होता है ना, 1 into 4 multiplied by 2 into -2। याद आया? याद आया? हेलो यस सर। हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक टर्म होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये क्या होता है देखो, ध्यान से देखना। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट सी इसे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी के लाइन ज्वाइनिंग, और एक पॉइंट डी भी इसे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है बट एक्सटर्नली। सी पॉइंट ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, डी पॉइंट भी ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट डिफरेंस ये है कि सी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है और डी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए। Yes, Yes, sir. yes sir. तो अगर ऐसा होता है देन C and D are harmonic conjugate to each other। ठीक है, वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाता है। लिख लीजिए इस चीज को।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. एक मिनट। हो गया। अब इस पे बेस्ड एक छोटा एग्जांपल कर लीजिए आप लोग। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 513 with respect to points 2 minus 5 and 3 1. क्यों होगा बोलिए? हाँ सर, 1 मिनट। सर 13/5 कॉमा -7/5। ठीक है, बाकी लोग नहीं होगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। नहीं होगा? बताओ सर। होना चाहिए था वैसे ये क्वेश्चन। 513 यहाँ पे तो नहीं होगा। 513 का कॉन्जुगेट निकालना है। और क्या क्या पॉइंट्स है? 2 - 5 और 3 1। ठीक है, तो देखते हैं कि उसको 513 किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके बीच में ले लेते हैं हम लोग और बोल देते हैं m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
तो 3 इंटू एम प्लस 2 इंटू एन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन कितना आएगा? 5 आएगा। बताओ, सब लोग देख लो, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? सही है? सही है सर। फिर 5m प्लस 5n इक्वल्स टू 3m प्लस 2n। यहां तक सब सही है? हाँ Yes, यस sir. सर। तो 2m इक्वल्स टू माइनस m इक्वल्स टू n कितना है? -/2। तो जब भी माइनस आ जाए रेशियो तो समझ जाओ कि अगर हमने स्टार्टिंग में इंटरनल डिवीजन अज्यूम किया था, इसका मत और आया आंसर नेगेटिव, मींस एक्चुअली वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। और अगर मान लो आपने एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ऐसा अज्यूम किया था और तब नेगेटिव आ जाए, उसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन है। नेगेटिव आना मींस जो आपने अज्यूम किया है उसका उल्टा। ठीक है, आपने हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन अज्यूम किया था, आ गया नेगेटिव, इसका पता चला। बताओ, मींस एक्सटर्नल 513 जो है डिवाइड्स, हाँ, 2 5 and 3 1 externally in the ratio क्या 3:2। तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप इधर 2 - 5 ले लो, आप इधर 3 1 ले लो, और अब उसका इंटरनल डिवीजन चाहिए जो उसको 3:2 रेशियो में डिवाइड कर पाए। तो अगर सपोज वो एक्स वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 2। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 1 प्लस 2 × -5 डिवाइडेड बाय 3 + 2। आई बात समझ में? बताइए। Yes, sir. तो आंसर क्या रहा? 13/5, -7/5 आंसर। कॉपी करो यहां से, जल्दी करो। So question दिखाओ ना. भी नहीं लिखा था आपने? हो गया? तो थोड़ा सा नीचे लो। Done, sir. फुल स्क्रीन करो, स्क्रीन चली। हाँ हो गया? बैक कर दो बस, अपने आप हो जाएगा। वन टाइम एंड एंटर। कौन ले गया क्या? हेलो, सॉरी। हो गया यहाँ तक सबका? इन सब लोग लिखते चलो। व्हाट रेशियो? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। तू क्यों हाथ उठा? तुझे क्या बोलना है? तू तो फोन से कनेक्टेड है। सर्वेश, तेरी आवाज नहीं आती है यार।
यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? हाँ सर। हाँ सर। In what ratio does the point -1 divide the line segment joining the points 4, 4 and 7, 7 Sir, could you show the question? सर आपने इंटरनली एक्सटर्नली मेंशन नहीं किए ना? वही तो सोचना है, वही तो बताना है ना, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, वही तो बताना है। 5:8 एक्सटर्नली। ठीक है, हाँ सर सेम। ओके 2 जन का आ गया, बाकी लोग जल्दी बताइए। सर हाँ सर एक्सटर्नली होगा। ओके तो 4, 4, 7, 7 चलो उसके बीच में ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसी की आदत डाल लो कि -1 उसके बीच में है। रेशियो आप m/n भी अज्यूम करते हो। वैसे जब भी आपको रेशियो अज्यूम करना हो ना, तो आप प्रेफर किया करो k/1 अज्यूम करने का। उससे फायदा क्या होता है कि आपके पास वेरिएबल सिर्फ एक ही होता है, दैट इज k। m/n करने पे 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाते, तो हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम हो। तो बेटर है कि एक ही वेरिएबल है अपने पास, तो अपन k/1 अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज m/n को आप m/n/1 तो बोल ही सकते हो। तो इफ इसे k/1 बोले तो k का वैल्यू भी कुछ लाइक m/n के फॉर्म में आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? बताइए। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, हेलो। sir. Okay, so this 7 into k is 7k plus 1 into 4 is 4 by k plus 1 equals to -1। क्या सब सही है? बताइए। हाँ सर। तो इसी को सॉल्व करने से आंसर आ जाना चाहिए, इक्वल्स टू -k -1। So 8k equals to -5। So k is -5 by 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज नेगेटिव आया तो 5 by 8 एक्सटर्नल। अंडरस्टूड? बताइए, समझ में आया सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जिससे नहीं हुआ तो कॉपी कर लो।
सर अगर ये -5/8 आए तो फिर रेशियो में 5/8 ही लिखना है या -5/8? नहीं नहीं, 5/8 ही लिखना है, बट साथ में एक्सटर्नली लिख देना चाहिए, बस वही है। ठीक है। हो गया। सर माइनस साइन बताता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल? हाँ, माइनस साइन जो होता है वो यही बताता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने इंटरनल अज्यूम किया, जैसे देखो मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने ऐसा अज्यूम किया था कि -1, 4, 4 एंड 7, 7 के बीच में है, तो इंटरनल अज्यूम किया था और आ गया नेगेटिव में। तो इंटरनल अज्यूम करने के बाद नेगेटिव आए तो मींस आंसर क्या है, एक्सटर्नल है। और आपने एक्सटर्नल ही अज्यूम किया है और तभी नेगेटिव आ जाए तो फिर एक्चुअली में क्या है, वो इंटरनल ही है। समझे बात? बताइए। यस सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्लोप सर क्या होता है। हाँ बोलो। सर एक बार फिर से समझा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। देखो तो 4, 4 एंड 7, 7 को -1 किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो मैंने वो रेशियो k:1 अज्यूम कर लिया। तो k:1 अज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बताइए। यस सर। प्रॉब्लम है? नहीं नहीं है। ओके। तो अब जो फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला जो था वो क्या था, 7 × k + 1 × 4 डिवाइडेड बाय k + 1, यही था। वो इक्वल टू कितना गिवन है, -1 गिवन है। अभी समझा? बताइए। हाँ सर समझ गया। समझ गया ना? ठीक है। और कोई डाउट ऐसे ही किसी का? अब देखते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप से पहले आप ये भी देख लो, इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो है वो इंक्लाइंड कितना है एक्स एक्सिस के साथ। मींस इफ थीटा एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा क्या हो गया, उसका इंक्लिनेशन हो गया। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब थीटा उसका इंक्लिनेशन हो गया, तो tan थीटा उसका स्लोप हो गया। ये बात आप याद रखना, उसका tan थीटा क्या हो गया, स्लोप हो गया। कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा स्लोप आ चुका है। तो एक स्लोप तो tan थीटा हो गया। दूसरा स्लोप अगर 2 पॉइंट ले ले हम लोग, आपने ये x1 y1 ले लिया, आपने इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिया, तो आपने को ये पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, या एक लाइन है ए बी, या एल एक लाइन है, उस पे 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, दोनों एक ही बात है? बोलो, दोनों लाइन का स्लोप सेम ही तो होगा ना। दो बातें बोली मैंने अभी यहाँ पे, क्या क्या? एक तो ए बी का स्लोप, और दूसरा एक लाइन है जिसपे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और उस लाइन का स्लोप। दोनों तो एक ही बात है ना यार, बताओ। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो वो स्लोप तो tan थीटा होता है, तो यहाँ इसका tan हम लोग निकालते हैं। tan थीटा मीन्स ये लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल थीटा है। तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। Sir. नो सर। इफ इस पॉइंट को सी ले लो तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही तो स्लोप होता है। स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू BC बाय AC। तो BC का लेंथ कितना है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय AC कितना है, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज x2 - x1। तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 कितना होगा, y2 - y1 बाय x2 - x1। भाई बात समझ में? हाँ यस सर। सर। याद रखना है आपको, ये लिख लीजिए सब लोग।
हो गया? 1 मिनट सर। 2 मिनट सर। Done, sir. छोटा सा एग्जाम्पल कर लो। What is the slope of a line whose inclination is 0 degree, 90 degree, 120? बता दो। हो गया सर। सबका जल्दी होना चाहिए। हो गया सर। डन सर। ये tan 0 कितना होता है? 0 होता है। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। Not defined. tan 120 कितना होता है? -√3। याद होना चाहिए। और tan 150 कितना होता है? -1/3 -1/√3। अगला एग्जाम्पल सबसे होना चाहिए स्लोप के बारे में। बहुत ही बेसिक हम लोग कर रहे हैं और ये करना जरूरी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन passing the points first 1,6 and -4,2. सेकेंड पार्ट है इसका 5,9 and 2,9. डन सर। बाकी लोग? हो गया सर। Done, sir. स्लोप क्या होता है? y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। आपने अगर फर्स्ट का y कोऑर्डिनेट लिया है पहले, आप इस चीज को समझिए, मीन 6 को पहले लिया तो यहाँ भी 1 को ही पहले लेंगे, तो वो क्योंकि प्लस माइनस का फर्क हो जाता है कि आपने y के केस में तो फर्स्ट पॉइंट का पहले ले लिया, बट x के केस में आपने सेकंड पॉइंट का पहले ले लिया, तो वो एक उल्टा नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, तो वो गलत है। ये कितना हो जाएगा? 4/5। और इसका स्लोप कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज
0। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, points 1 1 2,3 and 3,5 are collinear। कोलिनियर समझते हो ना, मीन्स एक ही लाइन में। यस सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक लाइन है, दूसरा लाइन भी है, मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ कि ए बी सी पॉइंट है, तो अगर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी आ गया, इट मीन्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये आप लिख सकते हो कि स्लोप इक्वल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने का ये कंडीशन एक हो सकता है। कोलिनियर का कंडीशन हम लोग बाद में भी देखेंगे। एक तो ये हो गया तरीका कोलिनियर प्रूव करने का। दूसरा कोलिनियर का क्या हो सकता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है, ये पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ, ये बी है, ये ए है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ अगर ए सी के इक्वल है तो भी क्या होगा, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। हाँ Yes. सर। यस दो तो हाँ भी देख सर। लिया हम लोगों ने, थर्ड भी देख लेंगे। वो एरिया पढ़ेंगे तो एरिया 0 करने के बाद कोलिनियर होगा, है ना। अगर एबीसी एक ट्रायंगल होगा, एबीसी ट्रायंगल का एरिया में 0 कर दूं तो भी वो तीनों लाइंस क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे ना। बोलो। यस सर। हाँ सर। अभी हाँ लिख लो, सर। उसमें क्या जाता है, एरिया तो पता ही है एबीसी। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो जाए, इसका इससे क्या पता चलता है, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये लिख सकते हो, कई बार काम आता है। सर फर्स्ट वाला कैसे बताएं? फर्स्ट वाला बताया कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर इक्वल है तो क्या ए बी सी तीनों कोलिनियर होंगे ना। स्लोप मतलब आप दिमाग लगाओ ना, स्लोप का मीनिंग तो पता है आपको क्या होता है। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, वो अगर ए बी का भी वही रहा, बी सी का भी वही रहा, तो दोनों लाइन तो कोलिनियर ही होगा ना। बताइए तीनों पॉइंट। यस सर। समझा? अभी कोई डाउट तो वापस से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग भी। तो और वैसे सर मैं यहाँ देखता सेकंड हूँ, का? सेकंड था लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, है ना। ए बी बी सी ऐड करके अगर ए सी के इक्वल आ जाए तो वो तीनों कोलिनियर ही है ना। कोलिनियर मतलब तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए। समझा अभी? यस सर। तो अगर ए पॉइंट में 1 1 को बोल दूं, बी पॉइंट 2 3 को बोल दूं ये क्वेश्चन में, और सी पॉइंट 3 5 को ले लूं, तो स्लोप ऑफ ए भी निकाल लो। कितना होगा, 3 - 1 / 2 - 1 दैट इज 2। और स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो, 5 - 3 / 3 - 2 दैट इज 2। तो इक्वल है। तो क्योंकि स्लोप इक्वल है, इससे क्या पता चला, हेलो सर। बोलो। सर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल भी हो सकता है ना। एक पॉइंट बट कॉमन बी रहना चाहिए कॉमन ना। पॉइंट है ना मेरे भाई। बी तो कॉमन है ना बबुआ। कहिए, कहा नाम है आपका, हर्षल जी, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, क्योंकि बी कॉमन है इसीलिए कोलिनियर हुआ। अगर डिफरेंट पॉइंट्स होते, ए बी डिफरेंट, 2 डिफरेंट पॉइंट्स होता, और सी एंड डी अलग पॉइंट होता, तो फिर प्रॉब्लम था। तो फिर वो दोनों
पैरेलल हो सकता था। अच्छा क्वेश्चन था आपका, समझ में आया हर्षल? हाँ सर। लिख लो, लिख लो सब लोग, ये कोलिनियर के कंडीशंस भी सब लोगों के नोट्स में रहना चाहिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं थोड़ा डिफरेंट। दी 3 vertices of a parallelogram, पैरेललोग्राम समझते हो ना? हाँ सर। यस सर। Taken in order are -1 0 3 1 and 2 2 respectively. Find coordinates of the vertex. सर शेयर स्क्रीन स्टॉप हो गया। क्वेश्चन कॉपी नहीं किया था तूने? कर रहा था सर। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए थे? यस सर। हाँ तो चौथा निकालना है, वो कर तू, बाकी स्क्रीन शेयरिंग में स्टार्ट करता हूँ। डन सर। क्या आंसर आया बताइए? -2,3। थोड़ा चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया? सर 2/3, 5/3। तुम भी चेक करो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया आपका भी? -2,2। 2, हम्म सारे आंसर बोल रहा, जो भी पॉसिबिलिटी है ना? (2/3, 5/3). ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, नहीं नहीं नहीं,
-2, और कोई आंसर? एक मिनट सर, -2, 1। ये किसका आंसर है? सर मेरा। नाम है आपका कुछ? सर विष्णु। अच्छा, विष्णु। चलो, अच्छी बात है। सर सही है ना? हम्म। बाकी लोग नहीं होगा? बता दीजिए। देखो, ए बी सी डी, ये नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ, आप एरो मार्क करके लिख लेना। मुझे पता है कि इससे किसी ने नहीं किया होगा, मतलब नहीं, ये मेथड यूज किया होगा जिस मेथड से मैं फॉर्मूला लाने वाला हूँ, इसलिए फॉर्मूला ही आप लिख लो। x2y2, x3y3, x4y4। स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। यस सर। इसका डायग्राम निकाल दो। ये पॉइंट तो दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा ना, इसका भी मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट। तो अगर मैं बीडी का मिड पॉइंट निकाल लूं, है ना, इसको ओ बोल देता हूं, तो बीडी का मिड पॉइंट क्या x2 प्लस x4/2 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो, बोलो। यस सर। यस सर। और AC के मिड पॉइंट की बात करें तो क्या वो x1 प्लस x3/2 होगा? दोनों तो इक्वल ही होगा ना, सेम ही पॉइंट हाँ है तो। सर। अरे बोलो। यस सर। और यस अगर सर। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y2 प्लस y4/2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3/2। तो इधर से x2 प्लस x4 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 आ गया, और वैसे ही y2 प्लस y4 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 आ गया। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर अपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, या फिर पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल होता है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट का सम भी इक्वल होगा, मींस ए एंड सी के एक्स कोऑर्डिनेट का सम विल बी इक्वल्स टू बी एंड डी के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, एंड ए एंड सी के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम इक्वल्स टू बी एंड डी के वाई कोऑर्डिनेट्स का सम। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये आप याद रखिए, बहुत ही इजीली समझा क्वेश्चंस हो सर। जाते हैं इसका यूज। छाप लो, ये पहले लिखो। छाप लिए। बाकी लोग? Done, sir. अब ये क्वेश्चन देखो क्या था, -103122 -103122। देखो इनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम क्या है, 2 प्लस -1 इज 1, इधर 3 है तो इधर क्या रखना पड़ेगा, -2। 0 प्लस 2 इज 2, इधर 1 है तो क्या रखना पड़ेगा, 1। खत्म। क्या आसान था ये,
आई बात समझ में? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर हो। लिख लिया सबने? यस सर। एक और एग्जांपल। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1 1 and 6 7 is divided by x plus y equals to 4 by line। एक लाइन है, आपको पता है कि एक लीनियर इक्वेशन है तो वो लाइन ही होगा। तो वो लाइन के से किस रेशियो में डिवाइड होता है? सर 4/9। ठीक है, बाकी लोग? सर 2:3। गलत है। सर 4/9 सही है ना? हाँ बे, 4/9 सही है। देखो बताता हूँ। तो -1 1 6 7, ठीक है। इधर कई लाइन है x plus y equals to 4,
तो इसको k is to 1 अज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन इसको k is to 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप अगर c भी लेते हैं तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए? k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -1 बाय k प्लस 1 एंड 7 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 बाय k प्लस 1। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा बताओ? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये पॉइंट इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें रख दो 6k माइनस 1 बाय k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 1 बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। इसको आपको सॉल्व करना है, तो 13k इक्वल्स टू 4k प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 4। सो 9k इक्वल्स टू 4, सो k इज 4/9। तो रेशियो क्या हो गया? 4:9। समझ में आई बात सब लोगों को? बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं। Yes, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ले लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो बाय। बाय सर।